हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगा ये क्वेश्चन बता देना चाहिए। तो आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको परिचय देने हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यानी जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में भारतीय संविधान का जो है भाग 3 और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है। मनुष्य के विकास के लिए मौलिक अधिकार अवश्य हैं, तभी मनुष्य समाज में विकास कर सकता है। इसके बिना समाज में विकास नहीं कर सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी गाइज इसमें यह कहा गया है जो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वह अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना जो है मनुष्य का जीवन असंभव है। मनुष्य इसके बिना विकास नहीं कर सकता है समाज में। इसीलिए मौलिक अधिकार को दिया गया ताकि समाज में मनुष्य विकास कर सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है गाइज कि जो संसद है मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास है। यानी कि इसमें यह कहा गया है जैसे कि 1967 में गोलकनाथ मामला हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संसद किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकती है। अगर संसद किसी भी प्रकार का संशोधन करती है इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। इसीलिए संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन करें। यह अधिकार केवल भारतीय संविधान सभा के पास है। मौलिक अधिकार जो है गाइज इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है जो समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। उसके बाद जानते हैं गाइज कि जो मौलिक अधिकार है वह कितने प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीयों को मिला है। तो भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन कौन है? जैसे कि फर्स्ट है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा जो है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। इसमें गाइस पहले जो था मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। उसके बाद अभी 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया था? तो वो जो मौलिक अधिकार हटाया था वो था संपत्ति का अधिकार। जैसे कि नोट यहाँ आपको देना है और लिखना है, भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था जो बाद में यानी 44वें संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन है? फर्स्ट है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इससे पहले समानता का अधिकार का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। समानता का अधिकार जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया है समानता का अधिकार जो है उसमें किसी भी जाति, लिंग, आकार के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इसमें जो है अनुच्छेद 14 है कि कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिकों के प्रति समान अधिकार को कानूनी रूप से दिया जाएगा। यानी जो संविधान है वह इस बात की गारंटी देता है कि जितने भी नागरिक है उसको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अनुच्छेद 15 है गाइस कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव ना करना। संविधान के जो अनुच्छेद 15 है इसमें कहा गया है कि आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, किसी भी स्थान के हो, यानी किसी भी स्थान में आपका जन्म हुआ है इसके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
उसके बाद जो है अनुच्छेद 16 है गाइज, राज्य में नौकरियों का समान अवसर। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 है इसमें कहा गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं राज्य में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। परंतु यहाँ एक बात कहा गया कि परंतु राज्य जो है बिछड़ी हुई जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर सकता है, यानी जो पिछड़ी हुई जाति है उसको कुछ इसमें छूट मिलेगी। अनुच्छेद 17 है गाइज की अस्पृश्यता का निषेध। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी धर्म या जाति के प्रति भेदभाव करने पर उसे दंड दिया जाएगा, यानी आप अस्पृश्यता नहीं फैला सकते हैं, यानी किसी के प्रति छुआछूत की भावना अब नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो आपको इसके प्रति दंडित किया जाएगा। 18 अनुच्छेद है गाइज की उपाधियों का अंत, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना विदेशों से आप उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। केवल राज्य, सेना या शिक्षा से संबंधित जो है उपाधि ही ग्रहण कर सकते हैं, यानी उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। आपको अगर उपाधि लेना है विदेशों का तो आपको पहले अपने राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, तभी आप उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। जो है शिक्षा और सेना के क्षेत्र में आप उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी दूसरा जो हम लोग का अधिकार मिला है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है ताकि सभी व्यक्ति समाज में विकास कर सके। अनुच्छेद 19 के द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है, यानी आपको पहला जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिला है, यानी आप अपना विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप मीडिया का काम कर सकते हैं, यानी जो मीडिया होता है उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई जिसके कारण वह रिपोर्टिंग कर सकता है। दूसरा है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग ले सकता है। तीसरा जो है वो संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। भारत राज्य क्षेत्रों में बिना रोके टोके आने जाने की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी राज्य में आप आसानी से आ जा सकते हैं, आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दिया गया है। पांचवा है कि भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपको कहीं भी किसी भी राज्य में बसने या रहने की स्वतंत्रता दिया गया है। छठा है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाकर अपनी व्यवसाय चला सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 20 अपराध के दोषी सिद्धि के संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध तब तक नहीं ठहराया जा सकता है जब तक वह व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है। जो व्यक्ति अगर अपराध करता है उनको स्वयं गवाही देने की अनुमति नहीं होती है, वह स्वयं गवाही नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 21 है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है जिसके तहत आप अपना जान भी स्वयं नहीं ले सकते। आप अपना अगर जान लेने के प्रयास करेंगे यानी आत्महत्या करने का प्रयास करेंगे तो भी आपको दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तारी के समय उनका अपराध बताए बिना गिरफ्तार आपको नहीं किया जा सकता है। यदि आपको बिना अपराध बताए गिरफ्तार करता है तो अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता है, मतलब कुछ ही समय में आपको छोड़ दिया जाएगा आप अगर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किए हैं तो। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। संविधान के अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। इसी अनुच्छेद द्वारा मनुष्य का क्रय विक्रय, स्त्रियों का दुराचार आदि भी दंडनीय है, यानी आप किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं कार्य करवा सकते हैं, यह अपराध माना गया है और इनके प्रति दंड आपको मिल सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको आप कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते हैं। चौथा जो आपको अधिकार मिला है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने अनुसार धर्म अपनाने या मनाने की आज़ादी दी गई है, यानी मानने की आज़ादी दी गई है।
इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने यानी पूजा पाठ करने, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद पांचवा जो आपको स्वतंत्रता मिली है मौलिक अधिकार के प्रति, वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में चर्चा किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य क्षेत्र में आप किसी संस्था को चलाना चाहते हैं, जैसे कोई पर्सनल कोई हो गया, जैसे किसी भी धर्म का मंदिर के लिए या किसी भी मस्जिद का है, वहाँ पर अलग संस्कृति यानी अलग शिक्षा देना चाहता है तो वो दे सकता है, सरकार उनकी सहायता करेगा। उसके बाद है राज्य द्वारा शोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी गाइस इसमें यह कहा गया है कि आप अगर किसी भी सरकारी संस्था में पढ़ने जाते हो तो आपको जाति, धर्म, लिंग, आकार पर किसी भी प्रकार से रोक टोक नहीं कर सकता है। वह किसी भी प्रकार से आपको वंचित यानी रोक नहीं सकता है, आपको अधिकार मिलेगा। छठा जो मौलिक अधिकार मिला है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत मिला है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अर्थ यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार का हनन करता है यानी उसको नष्ट करने का प्रयास करता है तो भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में लेख निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।